धम्मपद के सूत्र 33 में चित्त वर्ग नामक अध्याय में बुद्ध अपने एक भिक्षु मघी थेर को उपदेश करते हैं। मेघी थेर एक भिक्षु है जिसकी प्रबल इच्छा ध्यान साधना करने की है। वह एकांत खोजता है, उस एकांत में ध्यान करना चाहता है जहां कोई शोर शराबा न हो। इसीलिए उसे बुद्ध जब अपने शिष्यों के साथ, अपने भिक्षुओं के साथ चालीय पर्वत पर विहार करते थे, अपने भिक्षुओं के साथ ही नियमित ध्यान साधना करना, नियमित भिक्षाटन के लिए जाना और नियमित भिक्षुओं को साधना मार्ग का निर्देशन करना, उनको उपदेश देना, यह भगवान बुद्ध के रोज का नियम था। चालीय पर्वत पर विहार करते थे बुद्ध। बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार एक धनुर्धर अपने बाण का संधान करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य अपने विचलित रहने वाले, कठिनाई से रक्षा व स्थिर करने योग्य मन का संधान करता है। मन के बारे में बुद्ध चालीय पर्वत पर भिक्षुओं को उपदेश कर रहे हैं कि एक धनुर्धर होता है जो अपने तीर को, अपने बाण को बिल्कुल सीधा रखता है, उसको तराशता रहता है। निरंतर यह प्रक्रिया चलती ही रहती है। सीधा रखना बाण को, उस पर नजर रखना, थोड़ा सा भी तिरछा हो जाए, थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाए तो फिर बाण निशाने पर नहीं लगता, लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। और मार के लिए उसको तेज करते रहना चाहिए, उसको तराशते रहना चाहिए। यह एक धनुर्धर का रोज का नियम होता है। वह अपने बाणों की रखवाली करता है, अपने बाणों को निरंतर साफ रखना, तेज रखना, सीधा रखना। और उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य अपने विचलित रहने वाले, कठिनाई से रक्षा व स्थिर करने योग्य इस मन का संधान करता है। बुद्धिमान मनुष्य जब बुद्ध कहते हैं तो उसके लिए यह इस्तेमाल किया जा रहा है बुद्धिमान शब्द। जो व्यक्ति प्रज्ञा और विवेक का सहारा लेकर बुद्धिमान हुआ है, खाली कोरी किताबों को पढ़कर बुद्धिमान नहीं होता कोई। बुद्धिमान होता है जब विवेक का इस्तेमाल होता है, जब स्मृति जगती है, जब होश सधता है। क्योंकि विचलित रहने वाला, कठिनाई से रक्षा व कठिनाई से स्थिर होने वाला यह मन केवल बुद्धिमान ही इसका संधान करता है, इसको कंट्रोल में रखता है, इसको नियंत्रण
में रखता है, इस पर अंकुश लगाकर रखता है। यह बुद्धिमान जिसका विवेक जागृत हो गया, जिसकी प्रज्ञा खुल गई। और जिसकी प्रज्ञा नहीं खुली, जिसका विवेक अभी जागृत नहीं हुआ, वह असंयमित है, वह जल्दबाजी करता है। और जल्दबाजी में कोई भी काम हो, चाहे वो संसारी काम हो, चाहे वो आध्यात्म की तरफ चलने का काम हो, वह आधा अधूरा हो जाता है। उस पर 100% नहीं दिया जा सकता। और जल्दबाजी, असंयम, यह इस बात की निशानी है कि मनुष्य अभी स्मृतिमान नहीं हुआ, मनुष्य का विवेक अभी खुला नहीं, विवेक की जागृति नहीं हुई। अभी वह आवेग में आकर, आवेश में आकर फैसले कर रहा है। अभी उसको परिणामों का अंदाजा नहीं है। और जिस व्यक्ति ने परिणाम को देखे बिना, जाने बिना कोई भी फैसला लिया, वह व्यक्ति बाद में पछताता है। क्योंकि अगर कोई भी कृत्य करने के बाद पछतावा होता है तो फिर बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति पछतावा नहीं करता, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जो भी फैसले लेता है वह उसकी दूरदृष्टि, वह उसके फैले हुए दायरे और खुली हुई विचारधारा का परिणाम है। उसमें भविष्य के आने वाले समय के जो फैसले होंगे उनको भी पहले से ही विचार में लाया जा चुका है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार एक धनुर्धर अपने बाण का संधान करता है, बुद्धिमान मनुष्य यह विचलित रहने वाले, कठिनाई से रक्षा और स्थिर करने योग्य इस मन का संधान करता है। मेघी भगवान बुद्ध का भिक्षु है। भिक्षाटन पर बुद्ध के साथ रोज आता जाता है, भगवान के उपदेश नियमित रूप से सुनता है। और अब तो क्योंकि भगवान चाली पर्वत पर विहार कर रहे थे तो सभी भिक्षुओं के साथ मेघीय स्थविर भी था। मेघीय भिक्षाटन के दौरान में एक बाघ को देखता है, एक बाघ जिसमें आम के पेड़ हैं, बहुत ही रमणीय, बहुत ही शांत, बहुत ही शीतल और ध्यान के लिए उत्तम जगह, ऐसा प्रतीत हुआ मेघी को कि यह ध्यान के लिए उत्तम जगह है। बहुत ही रमणीय है यह उद्यान और बिल्कुल एकांत है, यहाँ ध्यान लगाना बहुत अच्छा होगा। उसके मन में यह विचार बार बार चलने लगा कि यह बाग बहुत अच्छा है, इस बाग में
बहुत ज़्यादा एकांत है, यहाँ ध्यान में मजा आएगा, ध्यान में मन लगेगा। जब भिक्षाटन के बाद वापस आए, मेघी बुद्ध जब एकांत में थे उनके पास गया और उनसे कहने लगा कि भंते, मैंने एक आम्रवन देखा है, मैं वहां साधना करना चाहता हूं। अत्यंत रमणीय है, ध्यान के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान है, एकांत और शांति, वहां की शीतलता ध्यान के लिए बहुत ही उपयुक्त है। आप मुझे अनुमति प्रदान करें। तथागत के पास जाकर वह ऐसा बोला। तथागत उस समय अकेले में थे, तो मेघी भिक्षु से कहा कि भिक्षु थोड़ी देर इंतजार करो। लेकिन मेघी भिक्षु तो बिल्कुल ही उतावला, उसे लगा कि शीघ्र ही तथागत उसको अनुमति दे दें और वह तुरंत आम्रवन में जाकर एकांत में ध्यान साधना में डूब जाए। थोड़ी ही देर बाद वो फिर तथागत के पास गया, फिर कहने लगा कि मुझे आप अनुमति दें, मुझे ध्यान करने जाना है। भगवान ने उससे कहा कि कोई अन्य भिक्षु आ जाएगा तो फिर उसको अनुमति दे देंगे, तब तक वह इंतजार करे। लेकिन मेघी भिक्षु तो अब इतना उतावला हो गया, दुविधामयी चित्त था उसका, बार बार मचलने लगा उसका मन और उसे वही ख्याल आने लगा कि कितना अच्छा उद्यान है, एकांत है, शीतलता है, शांति है, रमणीय है। वहां अब तक तो मैं ध्यान भी लगा चुका होता। वो फिर भगवान के पास गया, फिर भगवान से अनुरोध करने लगा। फिर तथागत ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ। उसने तथागत की अनुमति ली और वह ध्यान के लिए उस आम्रवन की ओर चल पड़ा। शीघ्र ही आम्रवन पहुंच गया, पेड़ के नीचे आसन लगाकर ध्यान साधना करने लगा। लेकिन मन ध्यान में केंद्रित नहीं हो पाया, प्रयास करने लगा। जितना वो प्रयास करता उतना उसका मन इधर उधर भटकने लगा और इसी तरह उसका बचा हुआ वक्त बीत गया। शाम होने को आई, पूरा दिन बीत चुका था ऐसे ही, लेकिन उसका चित्त एकाग्र नहीं हो सका, वो ध्यान कर ही नहीं पाया, कोई प्रगति नहीं हो सकी। और वो खिन्न हो गया, वहां से उठा और शाम को तथागत के पास पहुंच गया। तथागत को बताया कि मैं वहां ध्यानरत होने का अभ्यास कर रहा था, लेकिन मेरे मन ने तरह तरह के काम वितर्क, व्यापाद वितर्क, विहिंसा वितर्क और न जाने कितने प्रकार के विचार आने लगे और चित्त को एकांत करने में, एकाग्र करने में, नियंत्रित करने में मैं असमर्थ रहा। मेरा पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। तब भगवान ने मेघी भिक्षु को कहा कि भिक्षु, इस चंचल दुरक्ष दुर्निवार्य चित्त को सीधा बना लेना, एकाग्र बना लेना। जैसे बाण बनाने वाला बैंत को सीधा बना लेता है, उसको तराशता है, बैंत को सीधा बना लेता है, उसी प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति है, मेधावी पुरुष है, इस चंचल चित्त को जो कठिनाई से काबू आने वाला है, इसको इधर उधर दौड़ने की प्रवृत्ति से
बचाता है, इसकी रक्षा करता है। और बुद्ध ने कहा कि यह चित्त ऐसा है जैसे जंगल में एक पेड़ से दूसरे पेड़ में उछाल मारने वाला बंदर। एक पेड़ की टहनी को पकड़ता है, दौड़कर कूदकर दूसरे पेड़ में चढ़ जाता है। इस तरह से ये मन चंचल है, इसे वश में करना, इसकी रक्षा करना बहुत कठिनाई की बात है, बहुत दुख है, बड़ी कठिनाई है इस चित्त की रक्षा करना। जिस प्रकार मछली पानी से बाहर निकलती है, छटपटाने लगती है, वैसे ही हमारा मन छटपटाता है। हमारे मन की छटपटाहट या फड़फड़ाना ठीक उसी मछली की तरह है जिसको पानी से बाहर निकाल दिया गया। चित्त क्षणिक है, चंचल है, इसे रोके रखना कठिन है। इस प्रकार इसका निवारण करना भी दुष्कर है। लेकिन जो मेधावी पुरुष होता है, जो बुद्धिमान पुरुष होता है, वह इस चित्त की क्षण क्षण पल पल निगरानी रखता है। चित्त को समझना, इसके भावों को समझना, इसके विचारों को समझना, इसकी आसक्ति, इच्छा, तृष्णा को समझना, इसके लिए बुद्धिमानी चाहिए। और बुद्धिमानी उसी व्यक्ति की जिसने संकल्प को, स्मृति को, सम्यक दृष्टि को पैदा कर लिया हो। फंदनं चपलं चित्त दुरखंग दुन्निवार्यं उजु करोति मेधावी उसुकारो व तेजन। फंदनं चपलं चित्त, यह ऐसे फड़फड़ाता है, इतना चपलता है इसमें, इतनी चंचलता है इसमें। दुरखंग दुनिवार्यं, यह दौड़ता ही रहता है, सांसारिक सुखों की ओर दौड़ता है। उजु करोति मेधावी, जो मेधावी है, बुद्धिमान है, वह इस पर नियंत्रण पा लेता है, इसको एकाग्र बना लेता है। ऐसे ही जैसे बाण बनाने वाला बेंत को सीधा रखता है, उस पर नजर रखता है, उसको चारों तरफ से देखता है, कहीं भी कोई भी टेढ़ापन न रह जाए। इतनी स्थिरता, एकाग्रता चाहिए, इतना रुझान चाहिए, इतनी गहराई चाहिए। और एक गहराई ध्यान साधना से और बुद्धिमानी, सम्यक संकल्प और सम्यक दृष्टि से पैदा होती है। चित्त क्षणिक है, चंचल है। इस चित्त को हम एक श्रृंखला समझते हैं, जबकि यह क्षणिक है। क्योंकि जब तक यह एक तरफ चलता है, तब तक यह बदल जाता है, दूसरी तरफ चलता है। जब तक हम इस बारे में सोच पाते हैं, विचार कर पाते हैं, तब तक यह दूसरी बातें सामने ले आता है। यह क्षणिक है। इसलिए बुद्ध उदाहरण दे रहे हैं इसकी चंचलता का, इसकी क्षणिकता का, एक बंदर से। बंदर पेड़ में चढ़ भी नहीं पाया अभी कि डाल से लटक कर दूसरे पेड़ पर कूद मार देता है, दूसरे पेड़ पर पहुंच जाता है। एक डाल की टहनी पकड़कर दूसरे पेड़ में चढ़ जाना, दूसरे डाल
पेड़ की डाल की टहनी पकड़कर तीसरे पेड़ पर चढ़ जाना। निरंतर दौड़ता रहता है, कहीं भी एकांत एकाग्र चित्त नहीं होता, कहीं शांति स्थिरता इसको भाती नहीं। इसलिए वह व्यक्ति जो अभी कच्चा है, मेघी एक कच्चा भिक्षु है। मन में उसके विचार अच्छा आया हुआ है कि वह एकांत में मन को शांत करेगा, ध्यान साधना करेगा, चित्त एकाग्र होगा, ध्यान में मन लगेगा। लेकिन क्योंकि अभी उसके अंदर वह परिपक्वता नहीं है, वह मैच्योरिटी नहीं है, अभी उसका मन स्थिर हुआ नहीं है, अभी ध्यान साधना अभ्यास इतना हुआ नहीं, अभी एकांत में रहने जैसी उसकी स्थिति है नहीं, अभी तो वह भिक्षु संग में रहे, भिक्षुओं के साथ रहे। थोड़ा थोड़ा अपने मन पर अंकुश लगाए, थोड़ा थोड़ा अपने मन को देखते रहे, उस पर निगरानी रखे। एक ट्रेनिंग की तरह मन को बार बार देखते रहना, उसको नियंत्रित करना, फिर अनियंत्रित हो जाना, फिर नियंत्रित करना, फिर विचारों में उलझ जाना, फिर विचारों से निकलना। यह एक लड़ाई है और निरंतर चलते रहने वाली लड़ाई है। लेकिन जिस तरह मेघी सोचता था वैसा होता नहीं, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु को इच्छानुसारी नहीं होना चाहिए। मेघी के मन में आया ये एकांत जगह है, शांति है, स्थिरता है, एकाग्रता है, अच्छा लग रहा है, रमणीय जगह है, मैं यहाँ बैठकर पेड़ के नीचे ध्यान साधना करूंगा। लेकिन इच्छा, एक कौतूहल सा है कि मैं भी ध्यान साधना करूंगा एकांत में, जंगल में बैठकर, जहां कोई नहीं, जहां पूरा एकांत है, स्थिर शांति है, शोरगुल नहीं है। लेकिन उस शांति को, उस शोरगुल नहीं होने को, उसमें बैठने के लिए उतना अभ्यास चाहिए, नहीं तो घबराहट हो जाएगी, डर लग जाएगी। इसलिए बुद्ध ने धम्मचक्र जब चलाया तब भिक्षुओं को हिदायत भी थी कि भिक्षुओं को शांत रहना चाहिए, क्योंकि एकांत में वो परेशान हो जाएगा, एकांत काटता है। एकांत में भिक्षु तभी विचर सकता है जब उसकी साधना अच्छी हो गई हो, जब उसे एकांत में रस आने लगा हो। अगर एकांत में रस नहीं है तो फिर एकांत में वही एकांत जो ध्यान साधना के लिए एक अच्छा माहौल बना देता है, वही एकांत काटने लगता है, वही एकांत डर पैदा कर देता है, वही एकांत भय पैदा कर देता है, भयातुर हो जाता है मनुष्य। क्योंकि जैसे ही मन स्थिर होगा, मन रुकेगा, वैसे ही डर और भय की स्थिति बनती है। मन को लगेगा कि अब आगे क्या, अब तो कुछ बचा ही नहीं। जैसे ही मन रुका वैसे ही संसार दिखाई देने लगता है, वैसे ही लगता है कि मन को कि संसार छूटने लगा है, फिर हावी हो जाता है, डरा देता है। इसलिए बुद्ध
अपने इस संदेश में मेघी को कहते हैं मेघी, चित्त का एकाग्र होना आसान नहीं है। एकांत, शांति सरल नहीं है। वही एकांत में आनंदित रह सकता है जिसने एकांत का रस लिया हो, जिसने एकांत में ध्यान साधना करके अपने मन को वश में कर लिया। जो बुद्धिमान है और मन की चालाकी को अच्छी तरह से समझता है, जो मेधावी है और मन के तर्क वितर्क को अच्छी तरह से समझता है, मन में उठ रही इच्छाओं को, कौतूहलों को अच्छी तरह से समझता है, वह मेधावी पुरुष, वह बुद्धिमान पुरुष मन के बहकावे में नहीं आता। वह मन पर नियंत्रण रखता है और नियंत्रित मन से जो कुछ भी काम करता है उसे उसके लिए फिर पछताना नहीं पड़ता, क्योंकि मन को उसने कब्जे में लिया हुआ है। और हमारा मन बाहर घूम रहा है, और यह बाहर घूमता हुआ मन एकाग्र नहीं हो पाता, क्योंकि इसको बाहर की आदत पड़ चुकी है। मेघी भी तथागत जहां है वहां ध्यान नहीं करना चाहता, एकांत में जाना चाहता है। मन को यही आदत है, वह नई खोज करता है, वह नई दुनिया देखना चाहता है, वह अपनी तरफ से कुछ न कुछ नया खोजता है। तथागत वही हैं, बाकी भिक्षु वही हैं, लेकिन मेघी का मन कहता है कि तुम एकांत में चलो, वहां ध्यान साधना अच्छी होगी। एकांत में ध्यान साधना अच्छी तब होगी जब मन पर नियंत्रण हो चुका हो। मन अगर बेकाबू है, अगर मन पर कोई अंकुश नहीं, तो फिर ऐसी ही स्थिति हो जाएगी कि मन बंदर की तरह उछल कूद मचाएगा। हम जंगल में होंगे, पेड़ के नीचे ध्यान साधना कर रहे होंगे और मन बंदर की तरह उछल कूद मचा रहा होगा। कभी डराएगा, कभी धमकाएगा, कभी साहस देगा, कभी ध्यान साधना के लिए माहौल बनाएगा, कभी ध्यान साधना से भी डराएगा, कभी कहेगा दुनिया छूट रही है तुम्हारी, कभी कहेगा तुम्हारे परिवार का क्या होगा, कभी कहेगा तुम्हारा भविष्य कैसे बनेगा, तुम्हारे भविष्य में तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, तुम ध्यान साधना करोगे। और इस ध्यान साधना से मिलता क्या है, किसको क्या मिला है, इस तरह के बहकावे मन देता है और ध्यान करने नहीं देता। ध्यान की बातें करता है, ध्यान की बातें दूसरों को समझाता है, बुद्ध की बातें रोज पढ़ता है, रोज सुनता है, लेकिन कभी अमल में नहीं लाता। और वक्त बड़ी तेजी से बीत रहा है, और इस तेजी से बदलते हुए वक्त में अगर वक्त रहते कुछ नहीं किया गया तो विलंब से जो हानि होगी उसकी भरपाई भी नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे जैसे मन मजबूत होता जाता है फिर वह अंकुश में लाया नहीं जाता, फिर वह बगावती हो जाता है, फिर वह मजबूत हो जाता है, उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है, फिर वह ध्यान साधना में नहीं लगता। और मेधावी पुरुष
वह है जिसकी प्रज्ञा, जिसका विवेक खुल गया। सिर्फ वही मन पर नियंत्रण लगा सकता है। और बुद्धिमान पुरुष जिस माहौल में जीवन जिया गया है, जिस ढर्रे में जीवन को ढाला गया है, यह एक साधारण मनुष्य का वैसे ही चलता है, क्योंकि वह संस्कार पकड़ लेता है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि जो मेधावी पुरुष है, जो बुद्धिमान है, वह अपनी संकल्प शक्ति से बदल देता है। नमो बुद्धाय।